जो अलायंस हुआ है वो नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको, हम अपना रास्ता तय करेंगे, अपनी मंजिल मकसूद की तरफ पहुंचेंगे। और मुझे यकीन है कि अक्लमंद को मंजिल नहीं मिलती, दीवानगी की हद तक जब कोई आदमी अपने मिशन पर निकलता है तो उसको अपनी मंजिल मिलती है। अब ये लोग तो ख्वाब में ही मुख्यमंत्री बन गए, अच्छा हुआ ना कि हमारा उनका साथ नहीं, वरना वो तो ख्वाब में देख लेते हमको भी। दूसरी पार्टीज तो डरती हैं लफ्ज़ नाम मुसलमान लेने से, ये तीनों पार्टी डरती हैं, और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी ये तो नाम लेने से डर रहे हैं। और जितने एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरीके से इन्होंने अभी तक टिकट दिया है, आप देख लें कि वो तो मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने चाहते हैं अपनी पार्टी से। मगर मुस्लिम लीडरशिप इमर्ज हो रही है और इमर्ज होकर रहेगी। MIM पार्टी उसका पूरा सपोर्ट कर रही है। मगर समाजवादी अपने ही पार्टी में, ये एक अखबार में न्यूज़ छपी कि उनके इतने बड़े खद्दावर नेता मोहतरम आज़म खान साहब है, उन्होंने जो 11 नाम दिए उन सबको रिजेक्ट कर दिया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने। जब एक फाउंडर है समाजवादी पार्टी उनको तो का, चुनाव लड़ा रहे, उनके बेटे को और उनको दोनों नहीं, जो उन्होंने जो लिस्ट दी है उसमें से 11 नामों को रिजेक्ट कर दिया गया। आपने वापस मुख्यमंत्री के सवाल पर जवाब नहीं दिया कि क्या मुसलमान इतनी आबादी नहीं है उनकी कि एक मुख्यमंत्री उनका भी हो सकता है 2.5 साल के लिए? यकीनन होगा, मगर अब जब हमारा जो समीकरण हमने जो अलायंस किया है उसमें ये बात तय की है कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब इस अलायंस के पहले 2.5 साल मुख्यमंत्री होंगे और 5 साल एक डिप्टी सीएम मुसलमान होगा। मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि समाजवादी, BSP, कांग्रेस को बोलो तुम ये कर सकते नहीं कर सकते, अनाउंस करो। नहीं करेंगे क्योंकि इनको ये डर है कि अगर ऐसा करेंगे तो हमको दूसरे हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। क्या हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, किसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं? हिस्सेदारी देखिए, संविधान में जब इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है तो इक्वालिटी, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात संविधान करता है। जब संविधान में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस का प्रियम्बल में जिक्र किया गया तो वो तो हर समाज के लिए किया गया है। हम ये बता रहे हैं कि जो पैरामीटर्स डेवलपमेंट के, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड मुसलमान है। अगर आप देखेंगे कि इसके पास जमीन 2 एकड़ से सबसे ज्यादा कम है, मुसलमान है। अगर आप ये देखेंगे कि सिर्फ 3% लोग ग्रेजुएट होते हैं, वो मुसलमान है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो पलायन होता है उत्तर प्रदेश से, 51% मुस्लिम्स का पलायन होता है। और सबसे ज्यादा जो पैसा आता है, जो लोग बाहर जाते हैं इस प्रदेश को छोड़कर या देश को छोड़कर जाते हैं उत्तर प्रदेश के, सबसे ज्यादा उनका कंट्रीब्यूशन है। तो पॉलिटिकल हिस्सेदारी जरूरी है। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि डेवलपमेंट और इंसाफ के लिए ताले की चाबी वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यही हमारी लड़ाई है कि जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा मुसलमानों को, सही मानों में उनकी लीडरशिप बनेगी, ये हिस्सेदारी उनको मिलेगी। वरना तो सिर्फ वही दरी बिछाओ, वही फोटो में मत आओ और किसी दूर बैठ जाओ और तुम सामने मत बैठो, वरना तुम्हारा सामने हमारे साथ बैठोगे तो कोई कहेगा कि भैया देखो उनको न बुरा लगेगा। तो यही चीजें हैं, ये पूरे डेटा हमारे सामने है कि आपने क्या करके रख दिया। मुजफ्फरनगर का राइट जब हुआ, एक एग्जाम्पल दोनों समझाने के लिए, उस वक्त 69 मुस्लिम MLAs थे। 50,000 आजादी के बाद मुसलमान बेघर हो गए। आज भी उन जगहों पर, उन जमीन पर, उन मस्जिद पर नहीं जा सकते। और आप मुजफ्फरनगर में जो बड़ी पार्टी बनी है, दावा कर रहे हैं, एक मुसलमान टिकट नहीं देते। क्यों नहीं देना चाहते आप? इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि आप बीजेपी से कंपीट कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। आपका मकसद क्या है, भारतीय जनता पार्टी को हराना या उसे जिताना? मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी को हराना हो तो शुरू दिन से रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो आपकी राजनीति है उससे वो जीतेगी। नहीं हेमंत साहब, ये मकसद जनसंघ से यही मकसद रहा है। ये मकसद जनसंघ से रहा है। ये मकसद और पुख्ता उस वक्त हुआ जब हम 14 साल के थे, हमारे घर के सामने आकर नारे लगाते थे कि मुसलमान खबरस्तान या शमशान। उस वक्त से हम देख रहे हैं। मगर इसका यह मतलब तो नहीं निकलेगा ना कि मैं दरी बिछाऊंगा, मैं इनके पैरों के पास पड़ा रहूंगा, गुलामी इनकी करूंगा और ये डरा डरा कर हमसे वोट हासिल करेंगे और मुझे इंसाफ नहीं करेंगे। अच्छा, ये एक बात सुनिए, मुस्लिम वोट की वजह से बीजेपी नहीं जीत रही है। डेटा कहता है कि बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बीजेपी को ओबीसी, दलित ये वोट ज्यादा मिल रहा है। तो अच्छा, मेरी वजह से अगर बीजेपी जीत रही है मुसलमानों की वजह से,
तो 2014 और 2019 में बीजेपी को सिर्फ 6% मुस्लिम वोट मिला। एक बात, ये एम्पिरिकल डेटा है। अब इस पर कोई सवाल नहीं करेगा। ओवैसी साहब, इस नहीं, पर सवाल इसलिए नहीं होता कि आप जितनी देर से अभी बात कर रहे हैं 20-25 मिनट से, आप लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ बात कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ कम बात किया आपने। आप पूछ लीजिए, हम बोल रहे हैं आपको। आप नहीं पूछे तो हम क्या करेंगे? नहीं, तो इस सवाल को और बड़ा कर देते हैं ना ओवैसी साहब। लेकिन जो नहीं, बारी बारी से पूछिए। मैं बैठा हूं आप चारों के दरमियान में, आराम से पूछिए, कहीं नहीं जाने वाला हूं। आपने कहा मुसलमान वोट की वजह से नहीं जीत रही है, ओबीसी वोट मिल रहा है, दलित वोट मिल रहा है। अब तो आपने गठबंधन कर लिया, ओबीसी, दलित, मुसलमान, यही तो है आपका गठबंधन। तो ये सारे वोट भी तो आपको मिल रहे हैं। आप यही तो हम कह रहे हैं, ये सामाजिक न्याय है। ये सामाजिक न्याय है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये रेनबो कोएलिशन है। जब कुशवाहा, बाबू सिंह कुशवाहा साहब, बाबूजी हमारे साथ हैं, वामन मिश्राम साहब साथ हैं, ये सही मानों में सामाजिक न्याय की लड़ाई होगी। नहीं तो तब ये अब ये सुनिए, अब आप देखिए कि बीएसपी और सपा मिलकर 2019 का चुनाव लड़े। मैथमेटिक्स के ऊपर तो जीत जाना चाहिए था, मगर क्या हुआ, नहीं जीत पाए। 14 में हम नहीं थे, आप अखिलेश हार गए। अखिलेश के लीडरशिप में 3 चुनाव सपा हार चुकी है। नहीं, तो असदुद्दीन ओवैसी कंपटीशन की बात कर रहे हैं अगर, तो फिर उनके लिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? बीजेपी है, समाजवादी पार्टी है, कोई और है? कौन है? देखिए, जब आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी पहली यह है कि आप हर अपने मुखालिफ जो पार्टी के कैंडिडेट है उसकी इज्जत करें, उनसे आपका मुकाबला है। नहीं तो कौन चुनौती है आपके लिए? हर विधानसभा में किसी पार्टी का एक उम्मीदवार स्ट्रांग होता है तो आपका मुकाबला उनसे होता है। और मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव में और योगी आदित्यनाथ में कोई फर्क नहीं है। एक सिक्के के दो रुख हैं ये लोग। घुमंड के एतबार से, गुरूर के एतबार से, मनमानी करने के एतबार से, इंडिविजुअल अपने डिसीजंस लेने के। बीएसपी को लेकर जो हमारी आपसे आखिरी बार बातचीत हुई थी उसमें भी आपने कहा था कि वो एक ऑप्शन है। वो भी ऑप्शन आपके साथ क्यों नहीं हो पाया, क्यों मटेरियलाइज नहीं हो पाया, उसके पीछे की क्या वजह? देखिए, आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, हमारे पार्टी अध्यक्ष शौकत साहब से राज्यसभा के एक बीएसपी के एमपी ने 4 मर्तबा मुलाकात की लखनऊ में। 4 मर्तबा की, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूं। राजी हो गए थे, फिर उसके बाद अचानक वो अपना फैसला बदल लिए। तो ठीक है, वो उनका फैसला है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आपने इसका ये मतलब नहीं है कि देखिए, हम पर ये भी तो इल्जाम लगता है कि आप अलायंस नहीं करना चाहते। अरे हम तो बातचीत किए, अब आप नहीं करेंगे तो मैं क्या करूं? आप क्या वजह है, आपको क्या लगता है? नहीं, क्यों आपसे अलायंस करने में झिझक है? देखिए, किसी को भी फॉर दैट मैटर। बिहार में तो बीएसपी हमारे साथ थी। यूपी में क्या हुआ? नहीं, बिहार में कुशवाहा साहब के साथ हम अलायंस में थे और हम 5 सीट जीते। अलायंस में थे, वहां पर बीएसपी भी उसमें शामिल थी। अब उत्तर प्रदेश का, मैं देखिए, कोई अगर पार्टी अपना फैसला लेती है तो उनसे पूछना चाहिए। 2019 मतलब आप भी बलिदान ही मांग रहे हैं ना मुसलमानों से कि आप बलिदान कर दीजिए, अभी वोट दे दीजिए, भले ही बीजेपी की सरकार बन जाए। आप यही कहना चाहते हैं उनसे? बिल्कुल। हम बिल्कुल एक बार और बलिदान दीजिए ताकि आपकी लीडरशिप खड़ी हो। हम ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की खातिर नहीं, अपने खातिर, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के खातिर अपने आप को नेता बनाइए और इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ दीजिए ताकि बीजेपी को रोक सके, दोबारा योगी मुख्यमंत्री ना बने। अखिलेश यादव और इनका जो अलायंस हुआ है वो नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप।